हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि यूरोप का कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ जाके हम सबसे ज़्यादा पैसा कमाएं, जहाँ जाके हमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज हासिल हों और जहाँ जाके हमें इतने बेनिफिट हासिल हों कि उस जैसे हमें बेनिफिट यूरोप के किसी और मुल्क में ना मिल पाए। तो दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसके इतने बेनिफिट हैं, इतने फ़ायदे हैं कि आप वो सुनते रहेंगे और वो ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको मोटे मोटे 4-5 बेनिफिट्स बताता हूँ जो कि बहुत ही अहम है, ताकि आपको अहमियत का अंदाज़ा हो कि इस मुल्क अगर आप चले जाते हो तो आपकी किस्मत कैसे बदलती है। क्योंकि दोस्तों, बाहर जाने का मेन मकसद आपका होता है ज़्यादा पैसा कमाना, अपनी फैमिली को इस्टेब्लिश करना, अपनी फैमिली के हालात ज़िंदगी चेंज करना। ये आपका मेन मकसद होता है बाहर जाने के लिए। और यही सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है कि आप किस मुल्क में जाते हो, क्योंकि दुनिया में 200 के करीब कंट्रीज़ हैं। अब 200 मुल्कों में सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आप किस मुल्क की सिलेक्शन करते हैं बाहर जाने के लिए। क्योंकि आप जिस मुल्क में भी जाते हो वहाँ जाके आपको 10 से 12 घंटे काम करना है और वहाँ जाके आपको 10 से 12 घंटे मेहनत करके पैसा कमाना है। तो क्यों ना ऐसे मुल्क में चले जाएँ जहाँ जाके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले, बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिले। और आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा यूरोप के, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि यूरोप का सबसे अमीर मुल्क है। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि यूरोप के सारे ही मुल्क अमीर हैं और उन सब अमीर मुल्कों में भी नंबर 1 पे अमीर होना बहुत बड़ी बात होती है। ये यूरोप का सबसे अमीर मुल्क समझा जाता है। पहला एडवांटेज तो ये है। दूसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे यूके, इंग्लैंड और यूरोप के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में डबल तनख्वाह मिलती है। यहाँ पे जो आपको माहाना तनख्वाह मिलती है वो है 12 लाख रुपए माहाना, जबकि यूके में, इंग्लैंड में या यूरोप के दूसरे मुल्कों में जो आपको तनख्वाह मिलती है वो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए माहाना होती है। तो 12 लाख रुपए माहाना तनख्वाह देने वाले बहुत कम मुल्क हैं और ये दुनिया के 10 अमीर तरीन जो मुल्क हैं उसमें भी आता है और दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाले मुल्क में भी आता है। एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ का पासपोर्ट टॉप 5 पासपोर्ट में रैंक करता है। यानी कि यहाँ के जो शहरी होते हैं, यहाँ पे जिनकी नेशनलिटी होती है, जिनके पास इस मुल्क का पासपोर्ट होता है, वो दुनिया में 180 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं, क्योंकि इसका पासपोर्ट 200 मुल्कों में से टॉप 5 जो दुनिया के 5 मजबूत तरीन पासपोर्ट हैं उसमें रैंक करता है। एक और एडवांटेज ये दोस्तों, एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन 12वीं क्लास तक, 12th स्टैंडर्ड तक बिल्कुल फ्री है। अगर आप फैमिली के साथ जाते हो, अपने बच्चों के साथ जाते हो, तो वहाँ पे आपको बच्चों की एजुकेशन का ख़र्चा आपका नहीं होता। जबकि पाकिस्तान और इंडिया में लोगों को आधी से ज़्यादा तनख्वाह बच्चों की एजुकेशन में, बच्चों के स्कूलों में, कॉलेजों में फ़ीस देने में ही लग जाती है। तो एक और एडवांटेज है। एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी भी है, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्राम हो, चाहे वो ट्रेन हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़मरे में अगर आती है तो वो बिल्कुल फ्री है और आपका एक पैसा खर्च नहीं होता आपका कहीं भी काम पे जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का आपका ख़र्चा ही नहीं है। जबकि पाकिस्तान और इंडिया में लोगों को पेट्रोल डलवाने में आधे से ज़्यादा सैलरी निकल जाती है। दोस्तों, एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये कि शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री में यूरोप के जो 50 में से 28 मुल्क हैं वो शामिल हैं और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी भी बंदे को शेंगन वीज़ा मिल जाता है तो बाकी के 27 जो मुल्क हैं यूरोप के, उधर बगैर वीज़े के जा सकता है। तो ये भी एक शेंगन कंट्री है और यहाँ पे आपको शेंगन वीज़ा मिल जाता है तो आप बाकी के 27 यूरोप के मुल्कों में बगैर वीज़े के आराम से घूम सकते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि बेनिफिट्स मैं आपको बताता जाऊँगा और ये ख़त्म नहीं होंगे। तो अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हो तो आप क्यों ना ऐसे मुल्क में जाओ जहाँ आपको इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इतने आपको फ़ायदे मिल रहे हैं, जहाँ आपको तनख्वाह इतनी अच्छी मिल रही है, जहाँ पे आपको एजुकेशन फ्री मिल रही है, जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट फ्री मिल रही है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ ये यूरोप में आता है और इस मुल्क का नाम है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग अगर आप चले आते हो तो आप एक साल में करोड़पति ही आते हो। जैसा कि मैंने बताया, माहाना तनख्वाह 12 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो अगर आप एक साल कमा लेते हो 1 करोड़ से ज़्यादा कमा लेते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे आप लग्जमबर्ग का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हो, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, वहाँ पर जाते हो तो आपको कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं, कौन सी जॉब में आप आसानी से एडजस्ट हो सकते हो। इसके अलावा आपको जॉब लिंक्स भी मैं दूंगा जिन पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो के हमारे टॉपिक्स होंगे, स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स की डिमांड है, क्योंकि अगर आप किसी भी मुल्क में जाते हो बाहर तो आपको पहले होमवर्क करना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए उस मुल्क में कौन सी जॉब की डिमांड है, ताकि आपको जो तालीम है या आपकी जो एजुकेशन है, या फिर आपकी एजुकेशन नहीं भी आपको जो स्किल है, हुनर है, उस हिसाब से वहाँ आपको जॉब मिल सकती है नहीं मिल सकती। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो लग्जमबर्ग में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो है यहाँ पर कंप्यूटर और IT के मैदान में। कंप्यूटर और IT के मैदान में अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, कोई डिप्लोमा है, कोई शॉर्ट कोर्स है, तो आपको आसानी से इसमें जॉब
जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। उसकी वजह है कि यहाँ पे आबादी तो इसकी 7 लाख है, लेकिन इधर लाखों की तादाद में टूरिस्ट हर साल घूमने आते हैं, और जिस मुल्क में भी टूरिस्ट घूमने जाते हैं वहाँ होटल और रेस्टोरेंट का बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। होटल और रेस्टोरेंट्स के बिज़नेस में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड होते हैं, उस हिसाब से भी आपको जॉब मिल जाती है। आपको वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिल जाती है, होटल मैनेजर की, होटल इंचार्ज की, होटल वेयर हाउस इंचार्ज की, होटल स्टोर कीपर की जॉब मिल जाती है, होटल में अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं होते, एजुकेटेड नहीं होते हो, लेकिन मेहनती होते हो, काम करना चाहते हो, काम करके पैसा कमाना चाहते हो, तो फिर वहाँ पे आप वेटर की जॉब कर सकते हैं, वहाँ अटेंडेंट की जॉब कर सकते हैं, किचन हेल्पर की जॉब कर सकते हैं, खाना बनाना आते हो शेफ़ कुक की जॉब कर सकते हैं, लॉन्ड्री का काम संभाल सकते हैं, इसके अलावा रूम सर्विस हाउस कीपिंग का काम संभाल सकते हैं, होटल में गार्ड की जॉब कर सकते हो। यानी कि बहुत सारी मल्टीपल जॉब जो होटल रेस्टोरेंट्स में होती हैं वो आप कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे ड्राइविंग की बहुत जॉब्स हैं। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप ड्राइविंग की जॉब्स कर सकते हैं। ड्राइविंग की जॉब्स 3 तरह से आपको मिल सकती हैं। आप टैक्सी ड्राइवर के तौर पे काम कर सकते हैं, या टैक्सी ड्राइवर के आराम से जॉब मिल जाती है। टैक्सी ड्राइवर की बहुत डिमांड है। सेकंड, यहाँ बड़े बड़े फूड की चेन्स हैं, तो उससे घरों और ऑफिस में फूड पहुँचाना होता है, उसकी आप फूड डिलीवरी कर सकते हैं। और थर्ड, बड़े बड़े यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, तो वहाँ पर आप सेल्समैन के तौर पर भी काम कर सकते हैं, और वहाँ से आप ग्रॉसरी की डिलीवरी भी घरों में कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए बनवा लें, ताकि आप वहाँ जाएँ लग्जमबर्ग तो आपको आसानी से वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस फिर मिल जाए, क्योंकि जिनके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है उनको बाहर का ड्राइविंग लाइसेंस फिर आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जॉब है वो है डॉक्टर्स, मेडिकल के शोबे में। अगर आप डॉक्टर हैं, या आप क्वालिफाइड नर्स हैं, रजिस्टर्ड नर्स हैं, या आपने कोई डिस्पेंसरी का काम करा है, फार्मेसी का काम किया है, या आपने मेडिकल हॉस्पिटल में काम करा हुआ है, कोई हेल्थ इंस्टीट्यूट में काम करा हुआ है, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। और दोस्तों लास्ट में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के मैदान में जॉब है। अगर आपको कोई भी तामीरात के हवाले से काम आता है, हुनर आता है, स्किल आता है, तो उसमें भी आपको जॉब मिल जाती है। तो आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी जॉब कर सकते हैं। ये तमाम जॉब्स हैं। अब इसके लिए अप्लाई आपने करना है, उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। 2-3 लिंक मैंने भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ जाके आपने ऑनलाइन आप अप्लाई करें। उसके लिए आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर होना चाहिए। पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर चलता है। लोग इस पर तवज्जो नहीं देते, आम CV भेजते हैं, इसलिए उन्हें जॉब की कॉल नहीं आती। यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर खुद बना लें, किसी और से बनवा लें, या फिर यहाँ पे एक नंबर चल रहा है हमसे भी, आप इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। CV आप भेजते हो तो वहाँ से फिर आपको जॉब ऑफर लेटर आता है, इंटरव्यू के बाद वर्क परमिट आता है, वो लेके आप पाकिस्तान और इंडिया में जो एम्बेसी है लग्जमबर्ग का, वहाँ जाते हैं। इंडिया में इसका एम्बेसी है, पाकिस्तान में मैंने सुना है कि बेल्जियम का एम्बेसी शायद इंटरटेन करता है, तो ये आप गूगल पे सर्च करके मालूम कर सकते हैं। वहाँ पे आप जॉब ऑफर लेटर देते हैं। इसके साथ साथ 5 चीज़ें आपकी बनी होनी चाहिए। ये किसी भी मुल्क में आपको जाएंगे तो आपको 5 चीज़ें लाजमी आपके पास होनी चाहिए। फ्रंट पे आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, और पासपोर्ट वैलिड हो, एक्सपायर ना हो, कम से कम उसमें 6 महीने बाकी हो एक्सपायर होने में। सेकेंड, आपके पास FRC हो, जिसे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, नादरा से मिलता है, ये भी आपके पास होना चाहिए, इतना खर्चा नहीं होता, 400-500 रुपये मिल जाता है। थर्ड, आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट हो कि कोई आपको खुदा ना खासा कोई बीमारी वगैरह नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, कोई आप जराइम वगैरह में मुलविस नहीं है। और इसके अलावा NIC फ़ोटो, ये तमाम चीज़ें आप सबमिट कराते हैं तो उमूमन आपको 1 हफ्ते के से 15 दिन के अंदर अंदर 1 से 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास जॉब ऑफर लेटर आया हुआ हो, वर्क परमिट आया हुआ हो, जो कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अपना यूरोपियन फॉर्मेट CV भेजते हैं, फिर आता है। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें आप सबमिट कराते हो तो आपको लग्जमबर्ग का वीज़ा मिल जाता है, बाद में फैमिली को भी बुला सकते हो। लग्जमबर्ग इस वक्त आइडियल कंट्री है, ड्रीम कंट्री है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए। पाकिस्तान और इंडिया का हर दूसरा शख्स इस वक्त यूरोप में लग्जमबर्ग जाना चाहता है। उसकी वजह यह है कि जो मैंने आपको शुरू में 4-5 बेनिफिट बताए, यूरोप का कोई और मुल्क ये बेनिफिट नहीं देता।